नमस्कार दोस्तों, स्टॉक साइंस में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार और निवेश के बारे में आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। हमारा ये नया चैनल है और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का पता चल जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड (BGDL) पर सेबी क्या कर रहा है, उसकी जांच चल रही है और आने वाली 15 अप्रैल की डेडलाइन कितनी जरूरी है। सेबी ने BGDL को बोला है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अपने मेन नंबर्स जैसे कि बिक्री, खरीद, प्रॉफिट और नेटवर्थ 15 अप्रैल 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज को दे दे। ये डेट सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि उन सबका ध्यान खींच रही है जो BGDL का फ्यूचर और इंडियन शेयर मार्केट में रूल्स फॉलो करना कितना जरूरी है, इस बारे में सोच रहे हैं। ये टाइम लिमिट बताएगी कि कंपनी कितनी साफ सुथरी है और रूल्स को कितना मानती है। दिसंबर 2024 में सेबी ने एकदम से BGDL के शेयरों का कारोबार रोक दिया। साथ ही कंपनी के बड़े बड़े लोग जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार सेवड़ा, CEO मोहसिन शेख और बाकी डायरेक्टर्स पर सीरियस इल्जाम लगाए गए। इन इल्जामों में मार्केट में गड़बड़ी करना, इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए गलत फाइनेंशियल जानकारी देना शामिल है। इन इल्जामों को आप ऐसे समझो कि कंपनी के शेयर की कीमतें नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच एकदम से 16 रुपए और 14 पैसे से बढ़कर 1702 रुपए और 95 पैसे हो गईं। ये लगभग 105 गुना की बढ़ोतरी थी, जो नॉर्मल मार्केट में नहीं होता, और इसी वजह से जो रूल्स बनाते हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं, दोनों को शक हुआ। ये जो एकदम से दाम बढ़े, उसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये कंपनी सच में इतना अच्छा कर रही थी या फिर ये कुछ गड़बड़ थी। सेबी ने जो 15 अप्रैल की डेडलाइन दी है, वो BGDL के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो रूल्स बनाते हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कंपनी को इस डेट तक अपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के जरूरी नंबर्स बताने होंगे। इन नंबर्स में कंपनी की टोटल बिक्री, अलग अलग खरीद, कितना प्रॉफिट हुआ और उसकी नेटवर्थ शामिल है। ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी की सेहत कैसी है और वो कैसा काम कर रही है। और सेबी नंबर्स को अच्छे से देखेगा, ताकि पता चले कि पहले कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं, और क्या कंपनी अब ईमानदारी से काम कर रही है। इसके अलावा एसीबी ने यह भी कहा है कि जब ये फाइनेंशियल नंबर्स पब्लिक हो जाएंगे, उसके 2 दिन बाद BGDL के शेयरों की ट्रेडिंग फिर से शुरू हो सकती है। ये खबर इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी उम्मीद की तरह है, लेकिन ये तभी होगा जब कंपनी सेबी की बातें मानेगी और ठीक ठाक नंबर्स दिखाएगी। BGDL के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन कई वजहों से जरूरी है। सबसे पहले, कंपनी पर पहले से ही गलत फाइनेंशियल जानकारी देने के सीरियस इल्जाम लगे हुए हैं, जिससे उसकी इज्जत और इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत कम हो गया है। अगर कंपनी इस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाती है और सही जानकारी नहीं देती है, तो सेबी और भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है, और जो इन्वेस्टर्स बचे हैं, उनका भरोसा भी पूरी तरह से टूट जाएगा। कंपनी को अब यह साबित करना होगा कि वो अपने काम में कितनी साफ सुथरी है और ईमानदारी से काम करती है। दूसरे, इस डेडलाइन को मानना कंपनी के फ्यूचर के लिए जरूरी है। अगर BGDL सक्सेसफुली सेबी की बातें मान लेता है, तो शायद शेयर मार्केट में उसकी इज्जत थोड़ी वापस आ जाए और वो फिर से ट्रेडिंग शुरू कर पाए। लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है, तो उसे बहुत बुरा कानूनी और फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, जिसमें भारी जुर्माना और भी रूल्स लगना और शायद कंपनी बंद भी हो जाए। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए BGDL के फाइनेंशियल खुलासों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी 15 अप्रैल को जो नंबर्स देगी, वो बताएगा कि कंपनी की सेहत कैसी है और आगे क्या हो सकता है। इन्वेस्टर्स को इन नंबर्स को ध्यान से देखना चाहिए। कंपनी के लोग जो भी सफाई दें, उसे समझना चाहिए, और कोई भी फैसला लेने से पहले ये देखना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। BGDL के शेयरों में इन्वेस्ट करना अभी बहुत रिस्की है, क्योंकि सेबी जांच कर रहा है और आगे भी कुछ एक्शन हो सकता है। इन्वेस्टर्स को ये भी याद रखना चाहिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है, और उन्हें कभी भी उतना पैसा नहीं लगाना चाहिए जितना वो खो सकते हैं। आखिर में, BGDL के लिए 15 अप्रैल 2025 की डेडलाइन एक बहुत बड़ा मोड़ है। कंपनी को सेबी को सही और साफ सुथरी फाइनेंशियल जानकारी देनी होगी, ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आ सके और मार्केट में उसकी इज्जत बची रहे। सेबी ने जो किया है, उससे पता चलता है कि इंडियन शेयर मार्केट में रूल्स कितने जरूरी हैं, और ये मैसेज जाता है कि जो रूल्स बनाते हैं, वो मार्केट को साफ रखने और इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए तैयार है। इन्वेस्टर्स को BGDL में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर काम करना चाहिए। 15 अप्रैल की डेडलाइन का रिजल्ट सिर्फ BGDL का फ्यूचर ही नहीं बताएगा, बल्कि इंडियन शेयर मार्केट में रूल्स कितनी सख्ती से फॉलो होते हैं, ये भी दिखाएगा।